सभी को सादर नमस्ते। आप सभी लोगों का बार बार फ़ोन आ रहा था और मैसेज आ रहे थे कि आचार्य जी गुरुकुल की फ़ीस क्या है, गुरुकुल की भोजन व्यवस्था, गुरुकुल में क्या पढ़ाया जाता है, गुरुकुल में क्या फ़ोन रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न थे आपके, तो आज मैं कुछ प्रश्नों का समाधान लेकर आपके सामने आया हूँ। तो देखिए, जो गुरुकुल है, गुरुकुल की सबसे पहले फ़ीस की बात करते हैं। तो गुरुकुल की फ़ीस है 25,000 रुपये। 1 वर्ष की फ़ीस है 25,000 रुपये। आप उसे 2 बार में दे सकते हैं। पहले तो प्रारंभ में ले लेते हैं, फिर 6 महीने बाद लेते हैं। तो आप 2 बार में उस पूरी फ़ीस को दे सकते हैं। फ़ीस कितनी है? 25,000 रुपये। और आप लोग बार बार पूछ रहे थे कि क्या निःशुल्क भी एडमिशन आपके यहाँ होता है? तो देखिए, हमारे यहाँ प्रारंभ में निःशुल्क का कोई प्रोसेस नहीं है जी। अगर हाँ, बच्चा ठीक ठाक पढ़ता है और सुयोग्य बच्चा होता है और आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर होती है, तो 1-2 वर्षों के बाद हमें दिखाई देता है कि बच्चा अच्छी गति कर रहा है, तो हम उसकी फ़ीस में या तो कुछ कम कर देते हैं, और कोई बहुत दिक्कत आती है तो फिर निःशुल्क भी कर देते हैं। लेकिन ऐसे कोई प्रावधान नहीं है कि निःशुल्क एडमिशन लिए जाते हों, तो ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात फ़ीस की, तो मैंने आपको बता दिया। और उसमें जो अन्य खर्चे होते हैं, तो फ़ीस के अलावा कोई बहुत विशेष खर्चा नहीं होता है। 1-2 हज़ार रुपये का खर्चा होता है। वो क्या होता है, जैसे आपको अपने कपड़े और तेल साबुन, यही खर्चा होता है, बाकी कोई खर्चा नहीं होता है। और गुरुकुल में वैसे कोई सामान रखने नहीं देते हैं। अब कुछ लोगों का प्रश्न आ रहा था, क्या गुरुकुल में मोबाइल रख सकते हैं? तो नहीं जी, बिल्कुल नहीं रख सकते। गुरुकुल में मोबाइल बिल्कुल नहीं रख सकते। केवल तो बात कैसे होगी, तो बात हर रविवार को होगी घर पे हर रविवार को बात होगी। और गुरुकुल का फ़ोन होता है, गुरुकुल के फ़ोन पे घर से फ़ोन आएगा तो आपकी बात करा दी जाएगी। और वो जो भी गुरुकुल की व्यवस्था है अपनी, उस हिसाब से गुरुकुल के फ़ोन है, आपके घर से फ़ोन आएगा और यहाँ से बच्चे बात करा देंगे। हर दिन बात नहीं होती है। हाँ, कोई बहुत इमरजेंसी बात है तो बात कराई जा सकती है, नहीं तो हर रोज़ बात नहीं होती है। केवल रविवार से रविवार, मतलब हर रविवार को बात कराई जाती है। अब हो गई आपकी फ़ीस की बात और फ़ोन की बात। फ़ोन तो रख नहीं सकते हैं बिल्कुल। हाँ, जो गुरुकुल की व्यवस्था देख रहे हैं 1-2 लोग, वो आचार्य जी की तरफ से जिनका दृढ़ विश्वास है आचार्य जी के प्रति, वो रख सकते हैं फ़ोन। बाकी हर कोई नहीं रख सकता फ़ोन। वो भी 1-2 लोग हैं जो गुरुकुल की व्यवस्थाओं को पूर्णतया संभाल रहे हैं। और फीस की बात हो गई। अब बात करते हैं पढ़ाने की। तो क्या क्या पढ़ाया जाता है गुरुकुल में? तो गुरुकुल में देखिए, प्राचीन शिक्षा के साथ आधुनिक शिक्षा भी दी जाती है। जैसे इतिहास, भूगोल, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, ये भी, उसके साथ साथ कंप्यूटर की भी शिक्षा दी जाती है। और संस्कृत तो मुख्य रूप से है। जो हमारे 9 बजे से लेकर 12 बजे तक के पीरियड होते हैं, उनमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। और 12 बजे के बाद हमारी संस्कृत चलती है शाम तक। तो उसमें बच्चे पाणिनि शिक्षा से लेकर व्याकरण, महाभाष्य, प्रथमावृत्ति का, गीता, उसके बाद वेद आदि का अध्ययन करते हैं। ठीक है। और कर्मकांड भी सिखाया जाता है। अब आपकी बात हो गई पढ़ाई की, फीस की। अब रही बात भोजन की। तो भोजन में देखिए, हर रोज़ अलग अलग बदल के भोजन होता है। लेकिन आप ये सोचें कि बाहर जैसा भोजन मिले, जैसे बेड़ई कचौड़ी, और तो ये सब नहीं मिलता है। सुबह नाश्ते में दलिया होता है, या तो खिचड़ी होती है, या खीर होता है, चने होते हैं, बदल बदल के होता है। दोपहर में दाल, सब्जी, रोटी, चावल, और किसी दिन दावत भी होती तो उसमें पूड़ी आदि भी मिलती है। खीर तो होती है, नाश्ता में भी खीर बनती है। शाम को बच्चों को सब्जी, रोटी, दाल रोटी या चावल, इस तरीके का भोजन। और दोपहर में भोजन के साथ मठा दिया जाता है। सुबह दही दी जाती है नाश्ता के साथ, खीर आदि के, और शाम को दूध दिया जाता है। तो ये रही भोजन की व्यवस्था। बिल्कुल भोजन की तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार आके भ्रमण करके देख सकते हैं। अब क्या लड़कियों का भी एडमिशन होता है? जी बिल्कुल नहीं होता है। उनके लिए अन्य गुरुकुल हैं, जहाँ पे केवल लड़की लोग ही पढ़ते हैं, बहनें ही पढ़ती हैं, वहाँ पे लड़के नहीं पढ़ते हैं। और ये हॉस्टल नहीं है। अगर आप इसको हॉस्टल समझ रहे हो तो ये वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पे केवल बच्चे अपने ब्रह्मचर्य आदि के संयम से रहते हैं, यहाँ व्याकरण आदि की विद्या प्राप्त करते हैं। वह आधुनिकरण इसलिए किया गया क्योंकि समाज को उसी तरफ मोड़ा जा रहा था, इसलिए बच्चों को अन्य शिक्षाओं से भी जोड़ा गया। एक और प्रश्न था आपका कि क्या गुरुकुल में एक बार चले गए तो फिर घर नहीं आ सकते?
नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ साल में 2 छुट्टियाँ होती हैं, एक रक्षाबंधन की और दीपावली पे। रक्षाबंधन की और दीपावली की दोनों त्योहारों पे 7-7 दिन की छुट्टियां दी जाती हैं। 8वें दिन 9 बजे से पहले आपको गुरुकुल में आना होता है। एक साल में 2 बार छुट्टियां मिलती हैं। और अगर आपके घर कोई इमरजेंसी या कोई विवाह शादी का बड़ा प्रयोजन है, छोटे मोटे प्रयोजनों पे छुट्टियां नहीं दी जाती है। अगर कोई भव्य प्रयोजन है तो अगर आचार्य जी का मन अच्छा हुआ तो आपको छुट्टी मिल सकती है, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे नहीं कि जब मन किया तभी थैला उठाए और चल दिए। 2 छुट्टी फिक्स है, निर्धारित है, और इन्हीं के आधार पे आपको छुट्टियां दी जाती हैं। क्या गुरुकुल में कोई अन्य शुल्क भी देना पड़ता है? जी बिल्कुल नहीं, दूध दही का अलग से कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। दूध दही उसी में है, आपके अपने खर्चे, तेल साबुन कपड़े लत्ते ये आपको खुद करना पड़ता है, जो कि साल में 2-3 हज़ार रुपये, अगर एक अच्छा बच्चा है ठीक ठाक अपनी ज़िंदगी जीता है तो 2-3 हज़ार रुपये से ऊपर नहीं आता है, ठीक है। तो और कोई गुरुकुल आपसे अलग चार्ज नहीं करता है। दूध दही आदि का कोई भी जो आपको अन्य सुविधाएं देता है उसकी कोई, यहाँ तक कि गुरुकुल आपको समय समय पे वस्त्र भी देता रहता है, किताबें देता रहता है। गुरुकुल से जो बनता है वो गुरुकुल बच्चों के लिए करता रहता है। अब रही बात गुरुकुल में प्रवेश कौन कौन ले सकते हैं, तो 5वीं पास करने के बाद 6ठी कक्षा से लेकर के 9वीं कक्षा तक आप गुरुकुल में प्रवेश ले सकते हैं। उससे पहले क्यों नहीं ले सकते जी? उससे पहले इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि अगर बच्चा ज़्यादा छोटा होता है तो उसके वस्त्रों को, उसको शौच आदि अन्य उसके जो जीवन के काम है वो करने में असमर्थ होता है, जिससे बहुत सारी दिक्कत आती है। गुरुकुल का मैनेजमेंट उतना अच्छा बन नहीं पाता है। और बड़े बच्चे क्यों नहीं लिए जाते हैं ज़्यादा? बड़े बच्चे इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि जो संस्कृत की पढ़ाई होती है वो ज़्यादा बड़े बच्चे कर नहीं पाते हैं। कोई विरले होते हैं, उदाहरण अगर आप देने लग जाओ तो कोई बिरले होते हैं जो इक्का दुक्का आके कर जाएं, नहीं तो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि अष्टाध्यायी करो, उसके बाद फिर प्रथम अष्टाध्यायी 4000 सूत्रों को कंठ करना होता है। 4000 सूत्र कंठ करना कोई सामान्य बात नहीं है। 4000 सूत्र कंठ करने के बाद फिर आपकी प्रथमावृत्ति, फिर उनका भाष्य, फिर उसके बाद वेद आदि, इतना करना बड़ी उम्र में बड़ा भारी पड़ जाता है। क्योंकि बड़ी उम्र में आने के बाद मन अन्य चीज़ों की तरफ भी जाता है, इसलिए बड़े बच्चों का एडमिशन नहीं लिया जाता है। और हो सकता है अगर आपको ये नियम अच्छा लगे तो आप कहीं अन्य गुरुकुल दे सकते हैं, लेकिन हमारे गुरुकुल में तो यही है जी। और दूसरी बात रही लड़कियों के लिए, आप बार बार पूछ रहे हैं गुरुकुल, तो लड़कियों के गुरुकुल के लिए मैं एक वीडियो आपको बना दूंगा और बता दूंगा लड़कियों के लिए सबसे अच्छा गुरुकुल कौन सा है और आप वहाँ एडमिशन कब से प्रारंभ होंगे। हमारे यहाँ एडमिशन अभी प्रारंभ नहीं है, जब डेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। और लड़कियों के लिए जो गुरुकुल है उसको मैं आपको अगली वीडियो में कोई एक बना करके आपको बता दूंगा। आपसे निवेदन है कि अत्यधिक फ़ोन न किया करें। आप अपनी बातों को मेल स्क्रीन पे आपको मेल दिखाई दे रहा है, आप उस मेल के माध्यम से आप अपनी बातों को हम तक पहुंचा सकते हैं। अन्य खाली समय में मैं आपको उसका उत्तर दे दूंगा, क्योंकि अन्य काम भी हमारे पास होते हैं, जैसे बच्चों को पढ़ाना, अन्य व्यवस्थाएं आदि देखना। तो इसलिए आप प्रयास किया करें कम से कम फ़ोन करने का। हम लोग कोई एक नंबर करने वाले हैं गुरुकुल का पर्सनल। यही इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम सम। आप सभी को नमस्ते।